हिमंता विश्व शर्मा की सरकार से कितने लोग खुश हैं, कितने नाखुश हैं, वोट किसको करेंगे आप? जिसका मन लगेगा दी देंगे। अभी तो दोनों का पल्ला भारी है। कांग्रेस तो है ही नहीं कुछ। असम में इस बार किसकी सरकार? पूर्ण तरीके से हिमंता बिस्वा शर्मा जी की सरकार आ रही है। बीजेपी सरकार। बहुत अच्छा है, बहुत काम किया है। तो ये गौरव गोगोई, राहुल गांधी, कांग्रेस इतना मेहनत कर रहा है, इनका क्या होगा? तो सोचने का टाइम ही नहीं मिलता है उसके बारे में। कोई उनके साथ चुनाव एक साथ लड़ना नहीं चाहता, हर जगह डिसएग्रीमेंट्स होता है। आसाम में विधानसभा चुनाव है, आगामी 9 अप्रैल को यहाँ वोटिंग होगी। इसी को लेके भारत एक्सप्रेस आसाम में है। यहाँ के स्थानीय मुद्दे क्या हैं, हिमंता विश्व शर्मा की सरकार से कितने लोग खुश हैं, कितने नाखुश हैं, जो विकास कार्य हुए हैं उनको धरातल पर उतारा गया है या फिर ये सिर्फ चुनावी बातों तक सीमित रखे गए हैं, यही सब जानने के लिए हम आज कामाख्या माँ के दरबार में पहुंचे हैं। ये बताओ, आसाम में मुख्यमंत्री जो हिमंता विश्व शर्मा हैं, उन्होंने कुछ काम वाम कराए हैं या सिर्फ चुनावी बातों तक सीमित है? वो तो काम वाम तो करता है, सबका सुना जाता है, बहुत कम करता है। बहुत काम करते हैं। पैसा वैसा देता है। एंड लेडीज के लिए तो लोग का बड़ी में सब लोग का बात करता है। 9 अप्रैल को वोट किसको करेंगे आप? हम करेगा जिसका मन लगेगा उसके। कुछ तो सोचा होगा, कांग्रेस को करेंगे, भाजपा को करेंगे कि किसी तीसरे को करेंगे? देंगे, किसी को देंगे, कोई किसी को बोलेगा नहीं, कोई बोलना तो दरकार नहीं। जिसका मन लगेगा दे देंगे। जिसका मन लगेगा उसी को दे देंगे। तो आपके हिसाब से जीतेगा कौन? मुख्यमंत्री हिमंता विश्व शर्मा तीसरी हैट्रिक लगाएंगे ये दूसरी बार, या फिर कोई और आ जाएगा? अभी इसका बारे में क्या सोच सकता है? हेमंत तो उन लोग को जैसे बात करे, हेमंत तो जीतेगा है। हिमंता जीतेगा। आपका क्या नाम है भैया? छत्तीसगढ़ बिलासपुर से छत्तीसगढ़ से हैं, तो यहाँ कामाख्या के दर्शन करने के लिए आए हैं। और आप कहाँ से हैं? वही बिलासपुर। वहीं से हैं, तो ये कामाख्या के दर्शन आप लोग सब करने आए हैं। अच्छा, एक बात बताओ, आप लोग आए हो यहाँ पे, आपको यहाँ विकास कुछ दिखा या बस ऐसे ही सब जो मंचों पे टीवी पे आप देखते हैं, जो मुख्यमंत्री भाषण देते हैं कि बहुत अच्छा विकास कराया है हमने असम में, कुछ दिखा धरातल पे या सब चुनावी? तो अभी तो मंदिर जो दर्शन के लिए आए उसका दर्शन हमको तो देखे तो उसमें कुछ भी असर नहीं दिखा। अच्छा, क्योंकि हम लोग बाहर यहाँ पे बताऊँ क्या है अभी? बताओ। 2100 दे रहे हैं परमिशन जाने के लिए। हम लोग छत्तीसगढ़ से 2000 किलोमीटर से यहाँ तक आए हैं। क्या करने के लिए आए हैं? घूमने का दिखाने के लिए आए, अपने चेहरा दिखाने के लिए। अरे कम से कम दर्शन कराए हमको। क्या कह रहे हैं? 2100 आदमी सिर्फ टोकन दे रहे हो और बाकी 2100 आदमी का बस अंदर जाने दे रहे हो। सिर्फ 2100 आदमी अंदर जाएंगे? और हम लोग 3 बजे से लगे हुए हैं, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं मिला दर्शन। बाहर जा रहे हैं अब। आप कहाँ से आए हैं भाई साहब? फॉरबिसगंज, बिहार, अररिया डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, बिहार से हैं जी। तो यहाँ आप भी दर्शन करने ही आए हो? जी है। ये कुछ विकास दिख रहा है असम में कि बस सब चुनावी बातों तक सीमित है? विकास तो है यहाँ असम में, जैसे हम लोग भी टीवी पे देखा है, न्यूज़ पे देखते हैं तो विकास तो है, लेकिन मंदिर का तो कुछ कमेटी का इसमें जो है उसमें बदलाव चाहिए। कहाँ से आए हो? हम उत्तर प्रदेश, योगी जी की सरकार। तो योगी जी तो कल खुद ही यहाँ आए थे, हाँ। वो कह रहे थे कि सब कुछ ठीक है। क्या ठीक है, सब पंडालों का वो है, पर क्या है, करते हैं पंडा लोग, पैसा लेते हैं 2000 3000 दीजिए, अंदर से घुसा दें। तो पैसा मांगते हैं। आओ जी। ये तो यहाँ तो मुख्यमंत्री जी हिंदू मुख्यमंत्री हैं, इतना ईमानदार सिस्टम चल रहा है, तो इसके बाद भी पैसा मांगा? जाके अभी अंदर आप जाइए ना, ये भारत का कैमरा लेके अंदर जाके देखिए बाजार। नहीं, वो तो हम जाएंगे अंदर। आप लोग असल जगह जाते नहीं ना। नहीं, ऐसा नहीं है, हम जरूर जाएंगे। नहीं। हाँ, देखिए, आप 4 आदमी पूछ लिए यहाँ पर, तकलीफ तो है ही है, भीतर दर्शनार्थी दर्शन न कर पावे। नहीं तो ऐसा भी तो हो सकता है कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हो जो लग रहा हो कि वहाँ भीड़ बढ़ जाएगी। ये तो अब मंदिर प्रशासन को ही पता होगा ना। सबको पता रहता है। आसाम के लोगों के मन की बात जानने के लिए आज हम कामाख्या माँ के मंदिर जो वो है उसके प्रांगण में हैं। यहाँ कुछ दुकानदार और स्थानीय लोग हैं जो श्रद्धालु हैं, दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? लाल बिहारी कोयरी, कहाँ से आए हैं लाल बिहारी जी? सिलचर से, असम से ही ना? असम से। अच्छा, आपके इलाके में इलेक्शन का कैसा माहौल चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। बहुत बढ़िया चल रहा है। है। किसको वोट दे रहे हो? अभी तो दोनों का पल्ला भारी है। किसका दोनों का? बीजेपी और कांग्रेस का। कांग्रेस का भी भारी है? भारी है, बिल्कुल भारी है। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, आपके यहाँ हिमंता विश्व शर्मा ने कितने काम कराए? बहुत बढ़िया आदमी, बहुत बढ़िया काम। बहुत बढ़िया काम किया है उनको। आप करते क्या हैं? मैं रिटायर्ड टीचर हूँ। रिटायर्ड टीचर हैं, तो अगर आप टीचर हैं तो आपसे शिक्षा की बात कर ली जाए, शिक्षा यहाँ कैसी है, एजुकेशन कैसी है? एजुकेशन का जो पॉलिसी है तो सही है, लेकिन जितना होना चाहिए था
उतना तो नहीं हो रहा है एडुकेट, क्या नहीं हो रहा है आपके साथ? मतलब पढ़ाई लिखाई पढ़ाई लिखाई नहीं हो रहा है। प्रॉब्लम है, क्या क्या प्रॉब्लम है? टीचर का। अब ये बताओ, सरकार किसकी आ रही है, कौन जीत रहा है? ये तो बोलना मुश्किल है। फिर भी कुछ तो सोचा होगा, कुछ तो लग ही रहा होगा ना कि कौन आ रहा है। रहा है बीजेपी शायद आएगा। शायद बीजेपी आएगा। तो कांग्रेस क्यों नहीं आ रही है, उसका क्या समस्या है? कांग्रेस के उन्होंने उसको जो पहले का काम काज था वो बढ़िया नहीं था। लेकिन वो तो कहते हैं हमने इतने काम कराए, बीते 10 सालों में भाजपा ने आके यहाँ जंगल राज बना दिया। अभी तो 15 साल से बीजेपी है। नहीं 10 साल से बीजेपी है। 2016 में बीजेपी आई ना यहाँ। हाँ, 10 असम में 10 साल में। तो कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि 10 साल में बीजेपी ने असम को जंगल राज बना दिया। ये ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ जीत कौन रहा है? असम में कौन जीत रहा है, कांग्रेस की भाजपा? बीजेपी तो जीतेगा ना, बीजेपी जीतेगा। आएगा ना। अच्छा ये बताओ, अगर हेमंता विश्व शर्मा को आपको नंबर देने हो तो 10 में से कितने नंबर दोगे विकास कार्यों? इसमें तो हेमंत विश्व क्या बनाया, खाली ब्रिज बनाया, यही बनाया। नीचे में पानी है, ऊपर में ब्रिज बनाया, तो वो भी जैन वगैरह तो अच्छे से बनाना चाहिए ना। और कुछ काम नहीं हुआ? विकास तो किया है, सब कुछ ये किया है, लेकिन जो ऊपर से आदमी जाता है, नीचे से जो आदमी कैसे जाएगा? नीचे में तो डैम वगैरह कुछ नहीं, खाली बानपानी हो जाता है। गुवाहाटी में तो हम लोग का यहाँ पे बानपानी। अच्छा हाँ, ये ब्रह्मपुत्र में बाढ़ वगैरह आती है तो किसान बर्बाद होता है, आप ये कहना चाह रहे हो क्या? हाँ, वही तो हो रहा है। उसका कोई अच्छा काम नहीं हुआ? उसका काम करना चाहिए ना। तो हेमंता विश्व शर्मा तो कह रहे हैं हमने बहुत विकास कराया, अब किसी को कोई समस्या नहीं। तो किया है, विकास करने से सब कुछ करना होगा ना। आदमी का पानी जाने का नाली भी चाहिए ना, नाली भी नहीं है। असम में तो थोड़ा सा बारिश देने से तो गुवाहाटी में बानपानी हो जाता है। अच्छा मुझे आप एक लास्ट बात बताओ, राहुल गांधी परसों आए थे आपके असम में, उन्होंने कहा कि हेमंता विश्व शर्मा अब सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं और हम सरकार में आ रहे हैं, इनको जेल भेजेंगे। आप क्या मानते तो हम कुछ बोल नहीं सकता है, क्योंकि सुनिए अभी तो बीजेपी है ना, कांग्रेस तो है ही नहीं कुछ। कांग्रेस के हाथ में कुछ भी नहीं, क्योंकि सब बीजेपी का, कांग्रेस का आदमी तो अभी बीजेपी पे आ रहा है ना। ये गौरव गोगोई को लोग पसंद करते हैं असम? हाँ, कोई कोई करता है, कोई कोई नहीं करता है, बात हुई है कि नहीं? कोई कोई करता है, कोई कोई नहीं करता है। तो मतलब ये माना जा सकता है कि कांग्रेस फाइटिंग में रहेगी, लड़ाई में रहेगी? जीतेगा तो बीजेपी जीतेगा। अच्छा, जीतेगा बीजेपी? बीजेपी जीतेगा। ये कल मुख्यमंत्री जी भी आए हैं, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उन्होंने कहा कि असम को हम लैंड जिहाद और लव जिहाद का गढ़ नहीं बनने देंगे। तो 10 साल से तो यहाँ बीजेपी है, तो आपको लग रहा है क्या कि इन 10 सालों में भी लव जिहाद हुआ है और लैंड जिहाद हुआ है? मतलब अवैध अतिक्रमण हुआ है, लोगों ने बाहर से कब्जे किए हैं? थोड़ा बहुत ऐसे कुछ हो रहा है, लेकिन अभी ठीक ही चल रहा है, कोई तो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन थोड़ा सा वही समस्या है जो हम लोग का यहाँ पे पानी आने से, थोड़ा सा बारिश होने से पानी हो जाता है गुवाहाटी पे, वही मुश्किल है। बाकी सब ठीक ही है। ठीक है। कामाख्या मंदिर में हम घूम ही रहे थे, तभी हमें ये कुछ लोग दिखे हैं, कुछ बीजेपी के शायद कार्यकर्ता हैं, इनके जो बीजेपी के सिंबल हैं वो भी लटके हुए हैं। आप बताओ आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम अंतरिक्षा हजरिका है, हम लोग जोरहाट असम से है। हमारे जो सीएम है माननीय हेमंत विश्व शर्मा जी असम के विकास के लिए बहुत कुछ कर रहा है, और उन विकास के जो मतलब उसको नज़र रखते हुए हमारे जो मतलब भैया ने लगातार 8 महीने से व्रत करके रखा है, मतलब पूरी तरह से अन्न त्याग करके रखा है। अरे बाप रे, किस बात को लेके, क्या प्रतिज्ञा की? जब तक दूसरी बार हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा जी सीएम नहीं बनते तब तक खाना पीना मतलब खाना नहीं खाएंगे, सिर्फ फल दूध पी के मतलब जिंदगी गुजारा कर रहा है। ये लेके भी पहुंचे हैं मुख्यमंत्री हेमंता विश्व शर्मा की, इन पर तस्वीर भी है। क्या नाम है आपका? हमारा महेंद्र छेत्री जी है। क्या ये प्रतिज्ञा ले ली आपने? ये प्रतिज्ञा है, देखिए असम में ऐसा काम किया है जिन्होंने मैंने को ऐसा मन में आ गया है, ऐसा आदमी और ज़िंदगी में हो तो नहीं मिलेगी। लेकिन आप कह रहे हैं इसके उलट राहुल गांधी कह रहे हैं कि हेमंता विश्व शर्मा बड़े भ्रष्ट सीएम हैं, इनको हम सरकार में आते ही जेल भेजेंगे। राहुल गांधी का जी की है क्या बात नहीं बोलेंगे, अभी व्रत रखे तो हम ऐसा बात नहीं करेंगे, उन लोग को तो बाद में बात करते रहिए। हमारा असम का मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत विश्व शर्मा असम में ऐसा किया है, वो 100 साल को लिए तो आदमी समझाता रहेगा, जो 100 साल के तक आदमी को याद रहेगा। चलिए मैं मिलूंगा मुख्यमंत्री जी से तो आपकी चर्चा जरूर करूंगा कि आप व्रत लिए बैठे हैं। आपका क्या नाम है भाई? मेरा नाम प्रकाश दास है। इन्हीं के साथ में हैं, तो क्या ये इनसे आप व्रत करा दिए कि 8 महीने से, जैसा ये बता रहे हैं कि खाना ही नहीं खा रहे हैं? खाना नहीं खा रहे, उसको फूड खाते हैं और थोड़ा दूध पीते हैं, वैसे रहता है। इतना विश्वास है आपको कि जो दूसरी बार मुख्यमंत्री हेमंता विश्व शर्मा बन जाएंगे और तीसरी बार भाजपा आ रही है असम में?
हाँ जरूर बनेगा। और जनता को देखिए ना, जनता को तो पूरा खुश है, तो जरूर बनेगा। टहलते टहलते लोगों से बात करते हुए हम कामाख्या माँ के मंदिर के बिल्कुल समीप पहुंच चुके हैं। और ये हिमंता विश्व सरकार को आप अगर आपको नंबर देने हो विकास के मामले में, छात्रों के मामले में और कानून व्यवस्था के मामले में, तो आप 10 में से कितने नंबर दोगे? मैं व्यक्तिगत तौर पे बोलूँ तो 9 देना चाहूँगा उनको। जिस तरीके से हमने देखा है कि उन्होंने घुसपैठियों के खिलाफ काम किया है, हमने अपने आंखों से देखा है। मैं गुवाहाटी से हो सकता हूँ यहाँ पढ़ने आया हूँ, लेकिन मैं लोअर असम साइड से आता हूँ, कुकराझार जिला से आता हूँ। वहाँ पर अतिक्रमण का मामला काफ़ी ज्वालापूर्ण है, ठीक है। मैंने खुद अपने आंखों से देखा है किस तरीके से घुसपैठी आकर ये जो हमारे असम की संस्कृति है इसको चैलेंज करते हैं, अपनाते नहीं है, चैलेंज करते हैं, अपनी बात थोपते हैं, ठीक है। तो अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, चीज़ों की बात करें, हाँ कई चीज़ों में और इम्प्रूवमेंट चाहिए। अच्छा, विकास के मामले में आप बता रहे हैं, आप लोअर असम से आते हैं, जहाँ से आप आते हैं वहाँ सड़कों की हालत कैसी? मेरे यहाँ पर सड़कों की हालत काफ़ी अच्छी है। मैं खुद एक गवाह हूँ चीज़ों का कि जैसे पिछले सरकारों में हमने देखा कि सड़क जिस गति से बन रही थी उस गति इससे ज़्यादा गति से इस बार सड़क बनी है। सड़क भी बोलिए या फिर कुछ दिन पहले आपने सुना काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर बन रहा है। हमने इतिहास में नहीं सोचा होगा दूसरा सरायघाट नॉर्थ गुवाहाटी ब्रिज बना है, ट्रैफिक कंजेशन कम हुआ है, रिकॉर्ड मार्जिन पे फ्लाईओवर्स बने हैं गुवाहाटी में ट्रैफिक कंजेशन कम करने के लिए। जो चीज़ें हमने सोची, रिवर फ्रंट्स बने हैं, दो रिवर फ्रंट्स, एक पान बाजार में है, एक उजान बाजार में है। ये सब चीज़ें कल्पना की तरह थी हमारे लिए, ठीक है। एक समय जब हम छोटे थे, लेकिन आज हम अपने आंखों के सामने देखते हैं तो लगता है हाँ कुछ हुआ है। तो असम में इस बार किसकी सरकार? असम में पूर्ण तरीके से हिमंता बिस्वा शर्मा जी की सरकार आ रही है। एक बात ये भी है कि मैं सपोर्टर हूँ इसके लिए भी नहीं, एक बात है कि कोई ऑल्टरनेट चॉइस नहीं है। तो ये गौरव गोगोई जो कांग्रेस से इतनी मेहनत कर रहे हैं, इनका क्या होगा? गौरव गोगोई जी मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन गौरव गोगोई जी के साथ ही उनका साथ नहीं दे रहे। कैसे? भूपेन कुमार बोरा जी चले गए, प्रद्युत बोरदोलोई जी चले गए, जितने बड़े बड़े उमदा नेता थे वो चले गए। कहाँ गए फिर? भाजपा में गए। भाजपा में क्यों गए? क्योंकि उनको धकेला गया। वो कहते हैं कि उनको वो सम्मान नहीं मिला जो उनको सम्मान मिलता था, और मिलना भी चाहिए। प्रद्युत बोरदोलोई जैसे लोग 35 साल से काम कर रहे हैं, भूपेन कुमार बोरा जी अपने स्टूडेंट टाइम से काम कर रहे हैं, हिमंता बिस्वा शर्मा जी खुद जिस विश्वविद्यालय से मैं आता हूँ वहाँ पर खुद वो पढ़े थे एक समय में। प्रद्युत बोरदोलोई जी वहाँ के XGS रह चुके हैं। ये सालों दर साल डेकेड्स आफ्टर डेकेड्स कांग्रेस के लिए काम करता है, लेकिन गौरव गोगोई जी का पता नहीं क्या तरीका है उनका काम करने का, माई वे और हाईवे पता नहीं, लेकिन वो अपने साथी लूज करते जा रहे हैं। कोई उनके साथ चुनाव एक साथ लड़ना नहीं चाहता, हर जगह डिसएग्रीमेंट्स होता है। और एक अगर भाजपा को अगर हराना है, या हराने की तो बहुत दूर की बात है, अगर टक्कर भी देनी है, एक अल्टरनेट चॉइस असम को चाहिए, एक अच्छा अल्टरनेट चॉइस चाहिए जो अभी नहीं है। तो हिमंता विश्व शर्मा के बाद आप मुझे बताइए, कांग्रेस में गौरव गोगोई को अगर हम साइड कर दें, भाजपा के पास तो हिमंता विश्व शर्मा हैं, कांग्रेस में अगर गौरव गोगोई को साइड कर दें तो और इतने कितने नेता हैं जिनको असम की जनता मुख्यमंत्री के तौर पर चूज कर सकती है? मैं सच में बताऊं तो गौरव गोगोई जी ही दिखते हैं, यही तो दिक्कत है। गौरव गोगोई जी का चेहरा हर वक्त असम के किसी भी आप कांग्रेस के पोस्टर में जाइए, गौरव गोगोई जी और रकीबुल हुसैन, ये दो नेताओं का चेहरा हमेशा दिखता है, और यही दिक्कत है, लैक ऑफ चॉइस हमारे पास नहीं। और अगर रीजनल पार्टीज की बात करें, AGP की बात करें, लुइन ज्योति गोगोई जी का चेहरा दिखता है। राज्य दल की बात करें तो अखिल गोगोई जी का चेहरा। कांग्रेस ने तो सब क्षेत्रीय दलों से कुछ गठबंधन किया है ना, कुछ लोगों से। क्षेत्रीय दल से गठबंधन कितने मीटिंग्स के बाद, ये आप सोचिए, आप खुद पत्रकार है, आपने कवर किया होगा न्यूज़, कितने मीटिंग्स हुए। एक टाइम पे ऐसा बात आया कि अखिल गोगोई जी ने मना कर दिया, हम अलायंस नहीं करेंगे। इसके बाद किस तरीके से ये लोगों ने क्या किया देखना पड़ेगा, लेकिन बात है कि एक साथ कांग्रेस चीज़ें कर नहीं पा रही है। वो जो ईगो है कांग्रेस का असम में, वो ईगो जा नहीं रहा है, उसको शेड करके एक साथ करना है, और ऑल्टरनेट चॉइस असम को बहुत चाहिए। अभी हिमंता बिस्वा शर्मा जी जो काम करे बहुत बड़े, लेकिन जैसे काल बीतेगा हम असम को एक ऑल्टरनेटिव चॉइस की जरूरत पड़ेगी जो अभी एकदम अवेलेबल नहीं है। इसलिए पूर्ण बहुमत के साथ हिमंता बिस्वा शर्मा जी की NDA सरकार बन रही है। लोगों से बात करते करते हम माँ कामाख्या मंदिर प्रांगण में आ गए। एक बार सहयोगी धर्मेंद्र से कहेंगे, सबसे पहले तो भारत एक्सप्रेस के दर्शकों को माँ कामाख्या के मंदिर प्रांगण के दर्शन करा दें। ये बेहद दिव्य और भव्य मंदिर है माँ कामाख्या का, जो आसाम में स्थित है। शक्तिपीठों में एक माँ कामाख्या जिनकी पूजा की जाती है, और ऐसा मानना है कि यहाँ जो भी आता है वो कभी निराश होकर नहीं जाता। अब यहाँ एक परिवार हमें मिल गया है, हम इन्हीं से बात कर लेते। क्या नाम है आपका भाई? मेरा नाम प्रांतिक है।
कहाँ के रहने वाले हो? मैं गुवाहाटी के रहने वाला गुवाहाटी के रहने वाले हो। कैसा इलेक्शन चल रहा है गुवाहाटी में? हूँ। इलेक्शन तो सही चल रहा है। नहीं चल रहा है, तो इस बार किसकी सरकार? इस बार तो बीजेपी सरकार। फिर से रिपीट? ये तो कह नहीं सकते। हाँ, और ये जो गौरव गोगोई इतनी मेहनत कर रहे हैं, कांग्रेस इतनी मेहनत कर रही है, इनको कुछ मिल रहा है? ये सत्ता में वापसी कर सकते हैं या नहीं? कर भी सकते हैं। जी जी। अच्छा, तो ये नहीं है। आप नाम बताइए सबसे पहले। मेरा नाम देवजानी है। देवजानी जी, आप गुवाहाटी में ही रहते हैं? गुवाहाटी मैंने बाई बर्थ में गुवाहाटी की। अच्छा, हेमंता विश्व शर्मा को मुख्यमंत्री के तौर पर आप कैसे देखते हैं? ईमानदार हैं कि भ्रष्ट हैं? ईमानदार है, बहुत अच्छा है, बहुत काम किया है। आप जो गुवाहाटी का डेवलपमेंट आप देख रहे हैं ना, इतना सारा तो कभी नहीं था। हम तो बाई बर्थ इधर में है, बहुत कुछ मिला है हम लोग को। बहुत कुछ मिला है, लेकिन परसों आसाम में राहुल गांधी आए थे रैली करने, तो उन्होंने कहा कि हेमंता विश्व शर्मा बहुत भ्रष्ट सीएम हैं, इनको हम जेल भेजेंगे। भ्रष्टाचार हुआ है? ना, नहीं नहीं, देखिए पॉलिटिक्स तो पॉलिटिक्स से होता है। तो एक पार्टी से तो ये सब बोलेगा ना, करेंगे वो सब बोलेगा नहीं। हाँ, हम लोग का कुछ नहीं कहना, क्योंकि हम लोग तो न्यूट्रली है, हम लोग तो कोई दल का भी नहीं है। और बीजेपी सरकार तो ठीक है। ये माता जी का मंदिर का आज का तो बहुत उन्नत हो गया ना, इधर में ऑनलाइन आजकल सब चल रही है, और मंदिर जितना भी है बहुत हो गया आजकल। अच्छा, आप मुझे बताओ, आप युवा हो, असम सरकार ने रोजगार के मामले में कितना काम किया है? अगर रोजगार और नौकरी देने के मामले में आपसे कहा जाए कि बतौर आपके हेमंता विश्व शर्मा को नौकरी और रोजगार में आपको नंबर देने हो, तो 10 में से कितने नंबर दोगे? 10 में से 10। 10 ही दोगे? मतलब नौकरी और रोजगार भरपूर है असम के लोगों के? हाँ जी, फिलहाल भरपूर है। यहाँ कुछ दुकानदार भी हैं जो यहाँ दुकान चलाते हैं। आपका क्या नाम है भाई? मिंटू मलकर। मिंटू भाई, यहीं के रहने वाले हो असम के? यहीं के। तो कैसा चल रहा है यहाँ असम में इलेक्शन? इलेक्शन का ये सब इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा ठीक है, वोट तो करते होगे? करते हैं। किसको वोट करोगे 9 अप्रैल को? जिसका जोर ज्यादा है उसी को वोट। तो यही तो मैं पूछ रहा हूँ, यही तो पूछने आया हूँ कि किसका जोर है। अभी रनिंग बीजेपी का है, हिंदू हूँ तो बीजेपी को ही। हिंदू हूँ और फिक्स बीजेपी का हूँ, ये कहना है? तो ये गौरव गोगोई, राहुल गांधी, कांग्रेस इतना मेहनत कर रहा है, इनका क्या होगा? वो सोचने का टाइम ही नहीं मिलता है उनके बारे में। हम लोग हिंदू है, बीजेपी पहले बजरंग में था, तो अभी पहले आप बजरंग दल में? बजरंग दल में थे। जो काम अच्छा करके उसको के देंगे। कौन अच्छा काम कर रहा है? वो तो देखना पड़ेगा उधर। बहरहाल आज के लिए बस इतना ही, कल फिर कहीं किसी दूसरी जगह से हाजिर होंगे। आज भारत एक्सप्रेस के माध्यम से हमने कामाख्या मंदिर प्रांगण में पहुंचकर यहाँ के लोगों से हेमंता विश्व शर्मा की सरकार के बारे में उनसे उनकी राय पूछी, लोगों से जाना कि उन्होंने विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरी में कितना काम किया है। जो राय है वो सब आपके सामने है। कल कहीं फिर दूसरी जगह से हाजिर होंगे। आज के लिए बस इतना ही। सहयोगी धर्मेंद्र के साथ अतुल यादव, भारत एक्सप्रेस, असम।